कांग्रेस के अध्यक्ष बंगाल के उनका बयान ऐसा क्यों आया मैं कह नहीं सकती, पर कमिश्नर ऑफ पुलिस ने साफ कह दिया है कि जो लोकेशन था जहां वो शायद कोई सभा करना चाह रहे थे वहां पर किसी परीक्षा का आयोजन किया गया है। तो मुझे नहीं लगता इसमें बाधा वाली बात आनी चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है और एडमिनिस्ट्रेशन का जो दायित्व है वो पालन करेंगे। सो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। कल डेरेक ओब्रायन ने कहा था कि चौधरी है, जिस पर अधीर ने जवाब दिया है डेरेक खुद एक फॉरेनर है, उन्हें बहुत सी ऐसी चीजों का पता है जिसलिए वो ये सब बातें कर रहे हैं। देखिए, मैं कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष जी को ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह का बयान उनको शोभा नहीं देता। और ये भी कहूंगी कि एक अंग्रेजी में कहावत है, फुट इन द माउथ डिजीज, वो देश के लिए इस वक्त अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि जितना वो नुकसान कर चुके हैं और ज्यादा नुकसान करने की कोशिश ना करें, ये देश के हित में है। इस अलायंस के लिए सोलो जिम्मेदार अधीर रंजन को ही ठहराया जा रहा है, लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। क्या लगता है कि वो सिर्फ अपने सीट के लिए बात करना चाह रहे हैं या ओवरऑल बंगाल उनके फोकस में? देखिए, कांग्रेस का जो इतिहास है, अधीर रंजन जी इतने साल से कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, तो कांग्रेस का क्या रिकॉर्ड रहा बंगाल में, वही अगर सोच ले तो उनको सीट शेयरिंग में शायद कोई हिचकिचाहट नहीं होती। तो मैं यही कहूंगी कि हमारे देश की सभ्यता में है कि जिस तरह के बयान वो दे रहे वो देश की सभ्यता के खिलाफ है, और मैं उनको कहूंगी कि वो जितना कम बोलेंगे मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा 24 के चुनाव के लिए। देखो, बात यह है कि न्याय यात्रा शुरू से ही न्याय यात्रा पे हर किस्म के हमला हो रहे हैं। मणिपुर में राहुल जी की सभा जिस जगह हम लोग मांगे थे नहीं करने दिए गए। सरकार की जमीन जिसको पब्लिक लैंड कहते हैं उन पे राहुल गांधी जी की सभा करने की इजाजत नहीं दी गई थी। आप मणिपुर से बाहर निकलकर थौबा के आगे एक निजी जमीन पे हमारे ये सभा करना पड़े उसी समय, क्योंकि सूबे की सरकार की सहयोग नहीं थे। लेकिन हम सभा किए, राहुल गांधी जी की सभा में लोग जैसे आए, मीरा पै भी वहां के सारे संगठन की महिलाओं ने भारी भरकम वहां शामिल हुई थी। और जितने तक राहुल गांधी जी की ये यात्रा चली मणिपुर में, हर जगह भीड़ उमड़े, लोगों को उत्साह उच्छ्वास सबकी निगाहों में आज भी हमारी सामने स्पष्ट है। तो राहुल गांधी जी के यात्रा में रुकावट पैदा करने की मणिपुर सरकार की हर कोशिश को नाकाम करते हुए आम लोगों की आशीर्वाद और दुआ के साथ राहुल गांधी की जो यात्रा, न्याय यात्रा, वो आगे चलते रहे। आसाम में भी ऐसा हुआ, और दंग बहुत सारे पुलिस वालों ने हमला किए। सरकार की तरफ से खुद असम की सरकार ने बहुत किस्म के रुकावट पैदा किए थे। इसके लिए वहां भी हमें बहुत सारे उलझन को झेलने पड़े, फिर भी वो यात्रा आगे निकले। बंगाल में आने के बाद कल हमारे एक छोटा सा निवेदन ये था कि सिलीगुड़ी में हमें एक सभा करने की अनुमति दिया जाए, लेकिन यहाँ की प्रशासन वो अनुमति नहीं दिए हैं। राहुल गांधी जी की सभा चलते चलते बहुत सारे तख्तियां खड़ा किए गए थे। देखिए, बंगाल में अगर सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ कोई तख्तियां खड़े करते तो पुलिस वालों ने तुरंत उसमें कार्रवाई करते। लेकिन राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा, ये देखिए, ये सारे देश के लिए ये न्याय यात्रा, किसी के खिलाफ और किसी के पक्ष विपक्ष नहीं। राहुल जी के न्याय यात्रा के मतलब ये होते हैं कि हमारे देश में एक ताकत जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, देश में नफरत फैलना चाहते हैं, राहुल गांधी जी उनके खिलाफ अपना आवाज बुलंद करने के लिए पहले कन्याकुमारी का थे, कन्याकुमारी से कश्मीर, अब मणिपुर से मुंबई महाराष्ट्र जाने का निर्णय लिया था। जब हमारे कन्याकुमारी का से कश्मीर गए थे, वहां हम आराम से चले थे। कई जगह छोटे मोटे तकलीफ जरूर हुई थी, लेकिन इस तरीके की मणिपुर असम नहीं बने। हम ये सिलीगुड़ी में एक छोटी सी सभा करने की अनुमति मांगी थी, वो भी हमें नहीं दिए जाते हैं। तो पता नहीं यहाँ क्यों ऐसा हो रहे हैं।
कहाँ क्या कौन रिवेंज लेना चाहते हैं वो उनसे पूछा करो। हमारे तकलीफ जहां जहां होते हैं, जहां जहां रुकावट पैदा होते हैं, चाहे मणिपुर हो चाहे असम हो, जो डबल इंजन की जो सरकार जहां रही, वहां जिस तरीके की राहुल गांधी जी पे हर एक किस्म के रुकावट पैदा करने की कोशिश की, मैं उसका जिक्र कर सारे सब लोगों को पता है।